नमस्कार, फर्जी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023। 2023 में यह पॉलिसी बनने से पहले मुख्यमंत्री के जो पत्र लिखे गए थे, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को पत्र लिखे गए थे और पॉलिसी बनने के बाद मुख्यमंत्री और डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को जो पत्र लिखे गए हैं, वो सभी पत्र आपको दिखाएंगे और उन पत्रों में क्या लिखा है वो सब आपको बताएंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव ब्लॉक की बाध्यता गलत। उसमें ब्लॉक की बाध्यता गलत कैसे हो समझाने की कोशिश की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वर्ष 2023 में जब टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की बात चली थी, उसमें अखबार में खबर छपी थी। उस अखबार का हवाला देकर और अखबार की कॉपी लगाकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और माननीय डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा को पत्र लिखे थे। पहले ये जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था वो आप पत्र देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को एड्रेस करके लिखा गया है। इसमें विषय है टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2023 में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 अंकों का प्रावधान करने तथा जोन नंबर 1, 2, 3, 4 के लिए समय सीमा 5 वर्ष की बाध्यता बरकरार रखने बारे। यानी 2016 की पॉलिसी जो संशोधित 2017 में हुई थी, उसमें जो जोन सिस्टम था, उस जोन सिस्टम के अनुसार 1, 2, 3 और 4 जोन में जो बंदा एक बार 5 साल की सर्विस कर लेता था तो दोबारा ट्रांसफर केस में उनके ये 1, 2, 3, 4 जोन नहीं खुलते थे। इस पत्र में निवेदन किया है कि 17 अप्रैल 2023 के अमर उजाला अखबार में जो खबर छपी है टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में, उसमें संशोधन किया जा रहा है और अखबार की खबर के अनुसार टीचर से सुझाव मांगे गए हैं। ये अखबारी कॉपी इसके साथ संलग्न कर दी गई थी। 2016 की जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी थी, जिसमें फीमेल के लिए 10 अंक दिए गए थे अतिरिक्त, बाद में उसमें संशोधन करके 5 अंक और बढ़ा दिए थे उन फीमेल टीचर्स के लिए जिनके हस्बैंड सरकारी नौकरी में जॉब करते थे। इसी के आधार पर निवेदन किया था कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको एक भी अंक पॉलिसी में नहीं दिया गया है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं जब वो भारतीय सेवा में होते हैं तो हरियाणा से बाहर अपनी ड्यूटी देते हैं, खासकर दूर दराज के इलाकों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ बुढ़ापे में जब वो दोबारा रिहेबिलिटेट किए जाते हैं तो इनको 6 और 7 जोन में सेवा देनी पड़ती है। सेकंड पैरे में लिखा है कि जो जोन सिस्टम था उसमें 1 से 4 जोन तक 5 साल की सर्विस होने के बाद वो जोन उसके लिए बंद हो जाते थे, जिस कारण से जो 6 और 7 जोन में जॉब करते थे उनको 1, 2, 3, 4 जोन में आने का मौका मिल जाता था। लेकिन ये जोन सिस्टम खत्म होने से 1, 2, 3, 4 जोन में जो जॉब करते हैं, बार बार उन्हीं को ये स्कूल खुलते रहेंगे और बार बार ये 1, 2, 3, 4 जोन में अपनी सेवाएं देते रहेंगे और जो टीचर्स 6 और 7 जोन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो आगे भी 6 और 7 जोन में ही उनको सेवाएं देनी पड़ेगी। सेकंड पैरे में आगे लिखा है, जोन सिस्टम खत्म होने से जो 1, 2, 3, 4 जोन है उसमें फीमेल को ही बार बार मौका मिलता रहेगा, खासकर वो फीमेल जिनको 15 अतिरिक्त नंबर मिले हैं और भूतपूर्व सैनिकों को जोन 1, 2, 3 या 4 में स्कूल में सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलिट्री सर्विस के बाद भूतपूर्व सैनिकों की जो सर्विस है वो कम ही बच जाती है। लास्ट पैरे में निवेदन किया है, टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में जो संशोधन कर रहे हैं उसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए कम से कम 10 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान करवाने का कष्ट करें और जो जोन सिस्टम है उसको बरकरार रखें ताकि 1, 2, 3, 4 जोन में जो 5 साल सर्विस कर लेंगे उनके लिए वो जोन बंद हो जाएंगे और जो 6 और 7 जोन में है उनको 1, 2, 3, 4 जोन में आने का मौका मिल जाएगा। यहाँ सबसे नीचे देखेंगे, यहाँ तारीख लिखी हुई है 19/4/2023, यानी जब वर्ष 2023 में टीचर्स ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई भी थी उससे पहले ये पत्र लिख दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री को। ऐसा ही सेम पत्र डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को लिखा था। आप वह पत्र देख लीजिए जो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को लिखा था। यहाँ टॉप में देखिए, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को ये एड्रेस करके लिखा गया है। विषय सेम है जो पहले हमने अभी मुख्यमंत्री वाले में दिखाया था। नीचे जो पैरा 1 है, पैरा 2 है, उसमें वही सेम बातें लिखी गई हैं जो मुख्यमंत्री वाले पत्र में लिखी हैं। यहाँ नीचे आगे देखेंगे लास्ट पैरे में वही निवेदन किया गया है जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया उसमें निवेदन किया था और इसमें नीचे डेट देख लीजिए, इसकी भी डेट 19/4/2023 है। यानी टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 जब बनी नहीं थी उससे पहले ये लेटर लिख दिए गए थे ताकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सके। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को जो पत्र भेजा था वो स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा था। ये आप स्पीड पोस्ट की रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ टॉप में देखिए, ये स्पीड पोस्ट की रसीद है। यहाँ नीचे आगे देखेंगे बुक डाउन लिखा है 19/4/2023 को। उसके नीचे आगे देखेंगे ये एक नंबर दिया गया है जो स्पीड पोस्ट का नंबर था। यहाँ राइट साइड में देखेंगे डिलीवरी कंफर्म की हुई है 24/4/2023 को, ये डायरेक्टर ऑफिस में पहुंच गया था। और यहाँ नीचे देखेंगे डेट 24/4/2023 को पंचकूला दिखा रहा है और आइटम डिलीवर्ड दिखा रहा है राइट साइड में देखेंगे तो। लेकिन इन दोनों ही पत्रों को दरकिनार करके वर्ष 2023 में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी बना दी गई। एक्स सर्विसमैन को
अतिरिक्त अंक देना बहुत दूर की बात है, जोन सिस्टम खत्म कर दिया गया। इससे भी ज्यादा खतरनाक जो काम किया गया वो किया गया ब्लॉक की बाध्यता, यानी पहले ब्लॉक अलॉट किए जाएंगे, फिर उसी ब्लॉक के स्कूल खुलेंगे। और ब्लॉक किस तरह से गलत है वो पहले मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दी है, देखना चाहे आप देख सकते हैं। वर्ष 2023 में जब टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही थी, किसी टीचर्स संगठन ने उनको अपनी पत्र या ज्ञापन दिया या नहीं दिया, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपको याद होगा 2023 में भी शिक्षा विभाग ने टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए 3 बार कोशिश की थी। वो पहले मैं एक वीडियो में विश्लेषण कर चुका हूं, टीचर्स ट्रांसफर टेढ़ी खीर। वो वीडियो अगर आप देखना चाहें उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ, वीडियो देख सकते हैं। 2023 में टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के लिए जब तीसरा शेड्यूल जारी किया गया था, उस समय भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री और डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को पत्र लिखे थे। वो पत्र आपको दिखाते हैं। पहले पत्र लिखिए जो माननीय मुख्यमंत्री को लिखा गया था। यहाँ टॉप में देखिए माननीय मुख्यमंत्री को एड्रेस करके लिखा गया है। इसमें विषय दिया है, वर्तमान टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में ब्लॉक अलॉटमेंट की बजाय अगस्त 2022 की टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव की तरह सीधा स्कूल का ऑप्शन भरने का प्रावधान करने बारे, क्योंकि उसमें ट्रांसफर ड्राइव चल रही थी इसलिए वर्तमान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नीचे देखेंगे निवेदन किया है कि वर्तमान टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में पहले ब्लॉक अलॉट करने से कुछ टीचर्स के साथ अन्याय होना स्वाभाविक है। यहाँ जींद जिले का एक ब्लॉक का उदाहरण देते हुए समझा था, जो मैंने पहले वाली वीडियो में समझा दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ सेकंड पैरा देखेंगे, इसमें लिखा है कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी जो 2023 है वो बनाने से पहले भी मैंने अमर उजाला अखबार की प्रति साथ लगाकर माननीय निदेशक सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय हरियाणा को पत्र लिखा था। 19/4/2023 को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा था। ये उसका रजिस्टर्ड पोस्ट का नंबर लिखा है। ये 24/4/2023 को उनके कार्यालय में पहुंच गया था, जो आपको दिखा दिया था। उस पत्र की कॉपी, भेजने की रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट इसके साथ लगा दी गई थी। पिछले लेटर के हवाले से लिखा है, जोन 1, 2, 3, 4 के जो स्कूल हैं उसमें 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद दोबारा से इन चारों जोन के स्कूल में पुरानी पॉलिसी के प्रावधान अनुसार विकल्प नहीं खुलने की बाध्यता बरकरार रखने के बारे में निवेदन किया था। यानी कि 1, 2, 3 और 4 जोन में जिन टीचर्स की 5 साल की सर्विस पूरी हो जाती है उनके लिए दोबारा ये स्कूल नहीं खुलने चाहिए, जैसे पुरानी पॉलिसी में प्रावधान था, ताकि जो दूर टीचर 6 और 7 जोन में जॉब करते हैं इनको 1, 2, 3, 4 जोन में आने का मौका मिल सके। 1, 2, 3 और 4 जो जोन है वो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के 20 किलोमीटर के दायरे में है। जोन सिस्टम के बारे में आपको अलग से समझाएंगे। इसमें लिखा है, अगर जोन सिस्टम खत्म हो जाएगा, जो मेल टीचर्स हैं उनको 1, 2, 3, 4 जोन के जो स्कूल होते थे जो 20 किलोमीटर के दायरे में आते, उसमें मेल टीचर्स को स्कूल मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। और अब सीधा स्कूल का ऑप्शन भरने की बजाय पहले ब्लॉक अलॉट करने के कारण जो वर्तमान टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव है, यानी कि जो 2023 में थी उसमें बात करें, इससे टीचर्स के 40 से 50 किलोमीटर स्कूल मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। लास्ट पैरे में निवेदन किया है, 2 से 4 नवंबर तक जो ब्लॉक के ऑप्शन भरने हैं और 5-6 नवंबर को जो ब्लॉक अलॉट करने हैं, उसकी बजाय जो अगस्त 2022 में टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाई थी जिसमें सीधा स्कूल भरने का ऑप्शन दिया था, उसी तरह का प्रावधान वर्तमान टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में भी करवाने का कष्ट करें। और ये काम शिक्षा विभाग बड़ी आसानी से कर सकता है, 1 या 2 दिन में कर सकता है, क्योंकि यह काम शिक्षा विभाग अगस्त 2022 की टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में कर चुका है। और नीचे डेट देखेंगे 22/10/2023, यानी कि 22 अक्टूबर 2023 को ये लेटर लिखा गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय में यह पत्र और इसके साथ लगाए गए जो बाकी डॉक्यूमेंट थे वो सब स्कैन करके मेल के द्वारा भेजे थे। ये मेल का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। वर्तमान टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में ब्लॉक अलॉटमेंट की बजाय अगस्त 2022 की टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव की तरह सीधा स्कूल का ऑप्शन भरने का प्रावधान करवाने बारे। इसके नीचे देखेंगे ये डेट लिखी हुई है 22 अक्टूबर 2023। नीचे आप देखेंगे जिसको एड्रेस करके लिखा गया है, ये सीएम ग्रीवेंसीज को और सीएम हरियाणा को भेजा गया है। उसके नीचे फिर आप देखेंगे ये फिर डेट दी गई है 22 अक्टूबर 2023 और समय है शाम के 4:57। और नीचे आगे देखेंगे वो सब डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइल बना के इसके साथ अटैच की गई थी। 22 अक्टूबर 2023 का यह पत्र मेल द्वारा भेज दिया था और साथ के साथ स्पीड पोस्ट से भेजा था। ये आप स्पीड पोस्ट की रसीद और इसकी डिलीवरी रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ टॉप में देखिए स्पीड पोस्ट भेजने की रसीद है, उसके आगे नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में बुकिंग की डेट दी गई है 23/10/2023, उसके नीचे इसका स्पीड पोस्ट का नंबर है। फिर यहाँ राइट साइड में देखेंगे डिलीवरी कंफर्म की गई है, यानी कि 26/10/2023 को ये मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच गई थी। इसके नीचे आगे देखेंगे डेट 26/10/2023, ऑफिस कहाँ, चंडीगढ़। और यहाँ इवेंट में देखेंगे आइटम डिलीवर्ड, यानी कि ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये आइटम 26 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच गया था। माननीय मुख्यमंत्री को जो ये पत्र लिखा था, यही सेम पत्र माननीय डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को भी लिखा था।
अब आप ये डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को लिखा गया पत्र देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला को एड्रेस करके लिखा गया है। इसमें विषय दिया है वर्तमान टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव, यानी कि 2023 में जो ट्रांसफर ड्राइव चल रही थी उसके बारे में। ब्लॉक अलॉटमेंट की बजाय अगस्त 2022 की टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव की तरह सीधा स्कूल का ऑप्शन भरने का प्रावधान करवाने बारे। आगे पैरे में वही लिखा है जो मुख्यमंत्री को लिखा था, वही सब बातें लिखी है। यहाँ सेकंड पैरे में देखेंगे, जो पहले डायरेक्टर को लेटर लिखा गया था 19/4/2023 को टीचर ट्रांसफर पॉलिसी बनाने से पहले, उसका हवाला दिया गया है, उसकी डेट लिखी गई है, स्पीड पोस्ट का नंबर दिया गया है और वो स्पीड पोस्ट 24/4/2023 को पहुंच गई थी। बाकी सब बातें वही लिखी है जो माननीय मुख्यमंत्री को लिखेगा पत्र था उसमें था। लास्ट में निवेदन भी वही किया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था उसमें किया गया था। और यहाँ लास्ट में डेट देखेंगे लेफ्ट साइड में 22/10/2023। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को भी यह पत्र और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के 2-3 मेल आईडी पर भेज दी गई थी। या आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। वर्तमान टीचर ट्रांसफर ड्राइव में ब्लॉक अलॉटमेंट की बजाय अगस्त 2022 की तरह टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव की तरह सीधा स्कूल का ऑप्शन भरने का प्रावधान करने बारे। नीचे डेट देखेंगे 22 अक्टूबर 2023। इसके नीचे देखेंगे 2 करके लिखा है। ये सब वो मेल आईडी है डायरेक्टर ऑफिस की जिन पर ये मेल किया गया था। नीचे देखेंगे डेट 22 अक्टूबर 2023 और शाम को 4:54 पर भेजा गया है। और नीचे देखेंगे ये पीडीएफ फाइल है जो इसके साथ ये लेटर था और लेटर के साथ जो बाकी डॉक्यूमेंट्स थे सब स्कैन करके लगाए थे। ब्लॉक की बाध्यता के बारे में जो वीडियो बनाई थी उसमें सुगम संपर्क पर जो शिकायत दी गई थी 22 अक्टूबर 2023 को, वो आपको दिखा दी गई थी। ये लेटर भी उसी में लिखे गए थे और ये लेटर जाने के बाद टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव का जो तीसरी बार शेड्यूल जारी किया गया था उसको भी बीच में रोक दिया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा हवाला दिया गया कि अभी सेशन का बीच है इसलिए ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। जबकि शिक्षा विभाग ने जो 3 ट्रांसफर ड्राइव के शेड्यूल जारी किए थे, तीनों बार ही अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में रिलीविंग और ज्वाइनिंग होनी थी। तीनों बार ही सेशन के बीच में ही रिलीविंग ज्वाइनिंग होनी थी। शिक्षा विभाग ने टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव को वर्ष 2023 में अचानक क्यों बंद कर दिया था उसके कारण मुझे नहीं मालूम है। हवाला दिया गया था पढ़ाई का, जबकि तीनों बार शेड्यूल में जो रिलीविंग ज्वाइन थी वो सेशन के बीच में थी। वर्ष 2023 में 3 बार शेड्यूल जारी करने के बाद भी शिक्षा विभाग को टीचर्स की ट्रांसफर करने में सफलता नहीं मिली थी। 2024 में टीचर ट्रांसफर ड्राइव चलने की संभावना बहुत कम थी क्योंकि 2 इलेक्शन थे, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। लेकिन फिर भी मैंने लेटर लिख दिया था, टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 में संशोधन के लिए निवेदन किया था। वर्ष 2024 में माननीय मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र आप ये देख सकते हैं। यहाँ टॉप में देखिए माननीय मुख्यमंत्री को एड्रेस किया गया है। इसमें विषय दिया है टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 की जो धारा 4 का 5वां पॉइंट है, 5 का 8वां पॉइंट है, 5 का 9वां पॉइंट, 5 का 11वां पॉइंट, 5 का 12वां पॉइंट, 6 का 3रा पॉइंट और 6 का 4था पॉइंट है। उसमें संशोधन करके ब्लॉक की बजाय सीधा स्कूल का ऑप्शन भरने का प्रावधान किया जाए। जो ये धाराएं लिखी गई है इन सब में ब्लॉक के बारे में लिखा गया कि पहले ब्लॉक अलॉटमेंट होंगे, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे सीएंडबी हो, चाहे जेबीटी हो, उनके बारे में है। आगे इसमें निवेदन किया है कि 2023 में शिक्षा विभाग ने जब टीचर ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए शेड्यूल जारी किया था उसमें सभी टीचर को पहले ब्लॉक का ऑप्शन भरने के लिए बाध्य किया गया था। जबकि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जो 2016 थी, संशोधित पॉलिसी 2017 के प्रावधान अनुसार अगस्त 2022 में सभी टीचर्स को सीधे स्कूल भरने का ऑप्शन दिया गया था। टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव 2016 संशोधित पॉलिसी 2017 उसको खत्म करके टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2023 को लागू किया है, जिस कारण से कुछ टीचर के साथ अन्याय हुआ है और उस कारण से वो टीचर्स माननीय हाईकोर्ट में गए हैं और केस का नंबर है शेड्यूल नंबर 17/948 ऑफ 2023। इस केस के बारे में पहले ही वर्णन कर चुके हैं, टीचर ट्रांसफर टेडी खीर, वो आप वीडियो देख सकते हैं। सेकंड पैरे में लिखा है टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जो 23 है उसकी वजह से जो हमें समस्या आई है उसके बारे में 22 अक्टूबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की गई थी। वो लेटर स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा गया था। स्पीड पोस्ट का नंबर है 26/10/2023 को ये पहुंच गया था, जो आपको पहले दिखा दिया था। इस लेटर की प्रति इसके साथ संलग्न कर दी गई थी। भेजने की रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट भी साथ में संलग्न कर दी थी। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को 19 अप्रैल 2023 को जो पत्र लिखा था वो पत्र का भी इसमें हवाला दिया गया है, उसकी कॉपी भी लगाई गई है, उसका स्पीड पोस्ट नंबर लिखा है और उसकी पहुंचने की डेट लिखी गई 24/4/2023 को वह पत्र डायरेक्टर ऑफिस में पहुंच गया था पंचकुला। लास्ट पैरे में निवेदन किया है आगामी टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव, यानी कि आगे जो चलने वाली थी 2024 में या 25 में, जब भी उससे पहले टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी है 2023 उसकी धारा 4 का 5 पॉइंट, 5 का 8 पॉइंट, 5 का 9 पॉइंट, 5 का 11, 5 का 12, 6 का 3, 6 का 4 पॉइंट में संशोधन करके जो ब्लॉक अलॉट करना है उसकी बजाय अगस्त 2022 में टीचर ट्रांसफर ड्राइव में जो सीधा स्कूल भरने का ऑप्शन दिया था
ऐसे ही सीधा स्कूल भरने का ऑप्शन भरवाने का प्रावधान करवाने का कष्ट करें। सीधा स्कूल का ऑप्शन भरते समय वह स्कूल चाहे किसी भी ब्लॉक का हो या किसी भी जिले का हो, और ये काम शिक्षा विभाग बड़ी आसानी से कर सकता है क्योंकि 2022 में ये काम कर चुके हैं। यहाँ नीचे डेट देखेंगे 24/6/2024, यानी कि 24 जून 2024 को ये लेटर लिखा गया था माननीय मुख्यमंत्री को। माननीय मुख्यमंत्री को जो ये पत्र लिखा था और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट थे सबको स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के ईमेल के द्वारा भेज दिया गया था। ये ईमेल का आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। पॉलिसी 2023 की वही सभी धाराओं का वर्णन किया जो आपको अभी बताया था, उनमें संशोधन करके ब्लॉक की बजाय सीधा स्कूल का ऑप्शन भरने का प्रावधान करने बारे ये लिखा गया है। भेजने की तारीख 24 जून 2024 है। मेल आईडी देख सकते हैं, जिन मेल आईडी पे माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस में भेजा गया था। नीचे डेट देखेंगे 24 जून 2024 को सुबह 8:28 पे भेजा है, और नीचे देखेंगे ये पीडीएफ फाइल है जो डॉक्यूमेंट इसके साथ भेजे गए थे। 24 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा था उसी दिन इसी तरह का सेम पत्र डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को भी लिखा था। ये आप डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को लिखा गया पत्र देख सकते हैं। यहाँ टॉप में देखिए डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को एड्रेस करके लिखा गया है। विषय देखिए टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 की 19 शब्दधाराओं का वर्णन किया गया है जो अभी हमने आपको दिखाया था। माननीय मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा था इसमें वही निवेदन किया गया है कि पॉलिसी में संशोधन करके ब्लॉक की बजाय सीधा स्कूल भरने का ऑप्शन भरने का प्रावधान करवाने का निवेदन किया जाए। फर्स्ट पैरे में वही सब बातें लिखी गई जो माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था। सेकंड पैरे में भी सेम लगभग वही बातें लिखी है जो माननीय मुख्यमंत्री को लिखी गई थी। इसमें पीछे जो लेटर लिखे गए थे उनका हवाला दे दिया गया है, उन लेटर्स की कॉपी लगा दी गई है, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट लगा दी गई है, डेट लिख दी गई है कब वो भेजे थे, कब वहां पहुंचे थे, और लास्ट पैरे में आप देखेंगे वही निवेदन किया है जो माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया था। ब्लॉक की बजाय सीधा स्कूल भरने का ऑप्शन मिलना चाहिए टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में, फिर वो स्कूल चाहे किसी भी ब्लॉक का हो या किसी भी जिले का हो, और ये काम शिक्षा विभाग बड़ी आसानी से कर सकता है क्योंकि शिक्षा विभाग ये काम अगस्त 2022 की टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में कर चुके हैं। नीचे आप डेट देखेंगे 24/6/2024। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को जो ये पत्र लिखा था इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाए थे सबको स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के ईमेल के द्वारा भेज दिया था। ये आप ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 की उन्हीं धाराओं का वर्णन किया है जो लेटर में किया गया था। इसमें संशोधन करके ब्लॉक की बजाय सीधा स्कूल का ऑप्शन भरने का प्रावधान करने वाले निवेदन किया गया है। डेट देखेंगे 24 जून 2024। नीचे वो मेल आईडी है जिन मेल आईडी पे ये सब डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं उसके नीचे डेट देखेंगे 24 जून 2024 को सुबह 8:32 पे भेजा गया था, और नीचे आप पीडीएफ फाइल देखेंगे ये लेटर और इसके साथ लगाए गए सब डॉक्यूमेंट इसके साथ भेज दिए थे। इन लेटर्स पर कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई मुझे नहीं मालूम। सुगम संपर्क पर जो शिकायत दी थी उसका शिकायत का स्टेटस हमने पिछले वाली वीडियो में दिखा दिया था। वीडियो देखने के बाद कुछ टीचर्स कह सकते हैं कि अगस्त 2022 में जो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाई थी उसमें अनियमितताएं हुई थी। वो अनियमितताएं टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव या टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2016 संशोधित 2017 उसके अनुसार नहीं हुई थी, बल्कि जो स्कूल के हेड थे उन्होंने गलत तरीके से रेसलेशन की थी, जिस कारण से किसी स्कूल में बच्चे थे टीचर्स नहीं थे, किसी स्कूल में टीचर्स थे बच्चे नहीं थे। क्योंकि जब रेसलेशन किया जाता है तो स्कूल हेड जो है रिपोर्ट देता है, और अगर किसी स्कूल में हेड की किसी टीचर के साथ नहीं बनती है तो उसके बच्चों की स्ट्रेंथ कम दिखाकर उसकी पोस्ट खत्म करवा दी जाती है, और किसी दूसरे टीचर को अगर स्कूल में बुलाना है तो उनके बच्चे ना होते हुए छात्र संख्या ज्यादा दिखा दी जाती है और उसके लिए पोस्ट क्रिएट की जाती है। इस चीज के मेरे पास प्रमाण है, आरटीआईसी में लेके रखे हुए, जरूरत पड़ने पर कभी उनको दिखाया जाएगा या हाई कोर्ट में कभी केस डालने की जरूरत पड़ी वहां पर उनको इस्तेमाल किया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।